हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। हम लास्ट सेशन जहाँ पे हमने खत्म करा था दैट हम स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट हम स्टार्ट करने वाले थे। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि इसे मैंने बोला था कि एक बार आप गो थ्रू कर लेना टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं स्क्रीन सो दैट अच्छे से विजिबल। ओके, जहाँ पे हमने छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। That is special aspects of partnership account. Let me erase everything here. हमें प्रॉब्लम समझ। चलो ठीक है, हम कर रहे हैं स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। मैंने बोला था इसमें कुछ भी नहीं है। ये बस एक बार रीड करने की जरूरत है। हमारा बेसिकली जो हमारा मेन टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। फिर भी हम एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि ये है क्या। बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर पार्टनरशिप फॉर्म इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस विद द एक्सेप्शन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें आपको सोल प्रोप्राइटरशिप शिप जो बिजनेस होता है हमारा उससे थोड़ा सा थोड़ा ये डिफरेंट होगा पार्टनरशिप में। क्या क्या, जैसे कि आपको इसमें आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको मेंटेन करना होगा। पीएल जो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रॉफिट और लॉसेस वगैरह वो आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपने पास्ट में अपने प्रॉफिट्स को आप गलत अप्रोप्रिएट करे हो तो आप उसको किस तरीके से एडजस्ट करोगे वो भी होगा, और साथ में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म होगा। एंड लास्ट में डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, जो हमने लास्ट में पढ़ा था। डिसोल्यूशन का मतलब मैंने बताया था कि वाइंडिंग अप होता है, आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है, तो हम उस फॉर्म को किस तरीके से डिसॉल्व करके हम कैसे हम ट्रीट करेंगे उसे, वो भी हम इसमें देखेंगे। द फर्स्ट थ्री एस्पेक्ट्स मेंशन्ड अबव हैव बीन टेकन अप इन द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। द रिमेनिंग एस्पेक्ट्स हैव बीन कवर्ड इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर। धीरे धीरे करके हम सारे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन और साथ में रॉन्ग अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये तीन टॉपिक हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, और ये दो टॉपिक जो होगा आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन वो आगे जो हम चैप्टर में हम मूव ऑन करेंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ फॉर्म्स। व्हाट इज कैपिटल? क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि कैपिटल क्या होता है। पूंजी होता है बेसिकली कैपिटल। आप जिस पैसे से आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करा है दैट इज कैपिटल। इसका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, यानी कि अगर आप कैपिटल लेकर के आ रहे हो तो वो हमेशा क्रेडिट होगा। यानी कि कैपिटल ऐड ऑन कर रहे हो तो आपका क्रेडिट हो जाएगा, और अगर आप कैपिटल विथड्रॉ कर रहे हो तो वो हम डेबिट साइड में हम उसको लिखते हैं। अगर आप एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं किस तरीके से था, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट बनता था। कैपिटल अकाउंट बनता था, इस तरफ हमारी ओपनिंग आती थी बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके जो भी आपका अमाउंट होता था। अगर आप और कैपिटल आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपनी फॉर्म में तो बाय बैंक अकाउंट करके हम इसमें ऐड ऑन कर देते थे, और अगर हम अपने कैपिटल को लेकर के जा रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट करके हम इसको माइनस कर देते हैं। यही करते हैं, यानी कि कैपिटल आप ऐड कर रहे हो, बढ़ रहा है तो क्रेडिट होता है इस साइड और इस साइड डेबिट होता है, और अगर आप ले करके जा रहे हो माइनस कर रहे हो तो आपका ये डेबिट साइड में आ जाता है। यहाँ तक आई होप कोई भी डाउट या फिर तो प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मेंटेन कैसे करते हैं? ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। हम सारे ट्रांजेक्शन्स जो भी पार्टनर्स के कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, तो वो हम करते हैं कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ये जो अभी हमने कैपिटल अकाउंट का एक फॉर्मेट देखा है इसी तरीके से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। दिस इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ मनी ब्रॉट इन एज कैपिटल। इसके अंदर हम क्या क्या चीजों को ऐड करते हैं? जितना मनी कैपिटल जो पार्टनर है वो लेकर के आया है एज अ कैपिटल, जितना एज अ कैपिटल वो विड्रॉ किया है। जितना मान लो मैं 1 लाख रुपए, कोई एक्स है, एक्स एक्स है, रुपीज 1 लाख वो एज अ कैपिटल लेकर के आया है। तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल हो गया। इसमें से 1 लाख में से वो 10,000 रुपए वो विड्रॉ कर गया, करके ले गया। तो ये हमारा जो भी ये विड्रॉल होगा ये भी ये हमारा कैपिटल अकाउंट में आएगा।
शेयर ऑफ प्रॉफिट जितना भी आप शेयर उसको दोगे वो भी आपका कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा ये भी हमारा कैपिटल अकाउंट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये भी हमारा कैपिटल अकाउंट में आएगा। पार्टनर को आप जो सैलरी दोगे ये भी आपका कैपिटल अकाउंट में, और कमीशन टू पार्टनर्स एटसेट्रा ये सारा हमारा कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो क्या क्या पढ़ा हमने, एज इन वो कैपिटल कितना लेकर के आ रहा है वो हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, जितना कैपिटल वो लेकर के वापस जाएगा वो विड्रॉल जो होगा, ड्रॉइंग्स जो होगा वो भी हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। जितना शेयर आप प्रॉफिट का दे रहे हो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। उस कैपिटल के ऊपर जितना कैपिटल उसने इन्वेस्ट करा हुआ है उस कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो भी हम कैपिटल अकाउंट में ही हम ऐड करेंगे। साथ में ड्राइंग्स अगर वो लेके जा रहा है तो उसके ऊपर जो भी ड्राइंग्स लगेंगे वो भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, वो हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा जो आप सैलरी दोगे पार्टनर को वो भी आप उसी कैपिटल अकाउंट में ऐड करोगे, और साथ में जो आप कमीशन दोगे पार्टनर को इन केस अगर आपके डीड में मेंशन्ड है तो वो भी आप कैपिटल अकाउंट में ही शो करोगे। इसके आगे हम फर्दर हम बढ़ेंगे तो देयर आर टू मेथड्स बाय विच द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कैन बी मेंटेन। दो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने का। किसी भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आपको मेंटेन करना है तो दो तरीका होता है। पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यहाँ आ जाओ। कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है। कैपिटल अकाउंट जो होता है हम इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, पहला आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। नाम से पता चल रहा है, एक वो जहां पे आपकी कैपिटल फिक्स्ड है और दूसरा फ्लक्चुएट कर रहा है, आपका इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। इसको अगर हम अच्छे से एक्सप्लेन करें तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बस इतना ही है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है, एडिशनल एडिशन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द फर्म। ये हम अच्छे से इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, घबराना नहीं है। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्या है ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड? जब हम पढ़ रहे हैं under fixed capital method, the capitals of the partners shall remain fixed unless additional capital is introduced or a part of the capital is withdrawn as per the agreement among the partners. क्या होगा इसमें? सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल होगा और साथ में एडिशनल कैपिटल होगा। जितना आप इन बिटवीन आप और कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हो वो आएगा, और जितना कैपिटल आपने इसमें से निकाल लिया है विच इज ड्रॉइंग्स, ये चीजें आपके फिक्स्ड कैपिटल में आती हैं। ये क्लियर हो गया? ऑल आइटम्स लाइक, और इसके अलावा बाकी जितना भी हमने ऊपर अभी पढ़ा कि कैपिटल अकाउंट में आपका प्रॉफिट और लॉस का शेयर आता है, सैलरी आती है, कमीशन आता है, वो सारा चीज कहाँ जाएगा? फिर वो सारा चीज हमारा करंट अकाउंट में जाएगा। तो ऑल आइटम्स लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एटसेट्रा, ये सारा आप अलग से एक अकाउंट आप मेंटेन करते हो जिसको हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बोलते हैं। तो इन ब्रीफ अगर हम बात करें तो इफ हम फिक्स्ड कैपिटल की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप दो अकाउंट बनाते हो। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर करेंट अकाउंट। कैपिटल रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन इसमें होंगे, और उसके अलावा इंटरेस्ट, प्रॉफिट का शेयर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सारी चीजें हमारा करंट अकाउंट में जाएगा। राइट, द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज शो, एक और चीज ध्यान रखेंगे वो ये कि पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो हमेशा आपका क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा फिक्स्ड रहता है। जब तक आप इसमें कोई एडिशन नहीं कर रहे हो या फिर तो आप कोई कैपिटल उठा करके लेके नहीं जा रहे हो, यानी कि ये जो कैपिटल अकाउंट होगा ये हमेशा फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड होगा तो यानी कि क्रेडिट बैलेंस होगा, कभी भी इसमें डेबिट नहीं होगा। डेबिट का मतलब हो गया लॉस, लॉस यानी कि नेगेटिव आपका कैपिटल कभी नहीं हो सकता है इसमें। किस तरीके से? चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल देन। यहाँ लिखते हैं
ये आपका है कैपिटल अकाउंट। आपका ओपनिंग है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है आपका, चलो 10,000 ले लेते हैं। आपने इंट्रोड्यूस करा बाय बैंक अकाउंट करके, और 10,000 इसमें से आप विड्रॉ करके ले गए। आप बोले कि भाई नहीं, मैं 5,000 तो विड्रॉ कर रहा हूँ एज अ कैपिटल, तो चलो इसकी ट्रांजेक्शन भी हम इधर कर देते हैं टू बैंक करके 10,000। ठीक है। इसके अलावा हम और कोई भी ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगर आप एडिशनल और कोई कैपिटल आप ला रहे हो तो हम रिकॉर्ड करेंगे, और कुछ और अगर आप ले करके जा रहे हो तो हम रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा आप और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करने वाले हो इसमें। इसको हम क्लोज कर दें। 20,000, 20,000 टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना हो गया? 10,000। आपके पास कैपिटल जो बचा हुआ है वो 10,000 है। ये क्या होगा? ये हम बैलेंस शीट में लिखेंगे एज अ लाइबिलिटी, एज अ कैपिटल, सॉरी, राइट। इसका हमेशा बैलेंस क्या हो गया? क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो यानी कि हम हमेशा देखेंगे जो कैपिटल अकाउंट होगा वो हमेशा फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम कोई प्रॉफिट और लॉस वगैरह हम इसमें नहीं देख रहे हैं, इसमें हम मेंटेन नहीं करते हैं। आपका हमेशा जो आपका कैपिटल होगा वो हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, क्योंकि इसमें आप कुछ भी, आपका नेगेटिव कैपिटल नहीं हो सकता है। ये चीज ध्यान रखने वाली चीज है बस। चलो वापस आ जाते हैं। पार्टनर्स करेंट अकाउंट ऑन द अदर हैंड, और दूसरा जो हमारे पास है दैट इज करेंट अकाउंट, वो हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। करेंट अकाउंट ऑन द अदर हैंड मे शो अ डेबिट और अ क्रेडिट बैलेंस, दस अंडर दिस मेथड टू अकाउंट्स आर मेंटेन। दो चीजें हमने अभी पढ़ी हैं। पहला ये, किसके अंदर दो अकाउंट बनता है, कैपिटल और करंट अकाउंट बनते हैं। कैपिटल के अंदर आप सिर्फ कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करते हो, और करंट के अंदर आप बाकी चीजें, यानी कि आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हो गया, या फिर द लॉसेस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, ये सारी चीजें हम करंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा चीज हमने ये पढ़ा कि जो आपका कैपिटल अकाउंट होगा वो हमेशा 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 क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, यानी कि आपका कैपिटल नेगेटिव नहीं हो सकता है, दैट्स वाई वो हमेशा ही हमारा क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शो करेगा। और दूसरा जो करंट अकाउंट है वो आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों ही हो सकता है। क्यों? प्रॉफिट अगर आपके पास आ रहा है तो वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, और अगर लॉसेस वगैरह आ रहे हैं तो वो डेबिट बैलेंस शो करते हैं। ये हम बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम ये कैलकुलेशन के ऊपर आएंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको हम बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा। Thus, under this method, two accounts maintained for each partner. हर एक पार्टनर के लिए हम दो दो अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, राइट, जो अभी हम पढ़े, capital account and current account. While the partner's capital account shall, partner's capital account, hmm, partner's capital account shall always appear on the liability side in the balance sheet. The partner's current accounts balance shall be shown on the liability side if they have credit balance, and on the asset side if they have debit balance. दूसरी चीज हमें जहाँ देखने वाली ये है कि जो अभी हम ऊपर पढ़ करके आए हैं दैट इज कैपिटल अकाउंट है आपका। कैपिटल अकाउंट हमेशा 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 कहाँ शो करेंगे हम इसको? लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका हमेशा मैंने बोला है क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होगा तो ये लाइबिलिटी साइड में आएगा। सेकेंड चीज मैंने ये बोला कि करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में ये है कि ये डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। क्रेडिट है तो हम लाइबिलिटीज में हम शो करेंगे, डेबिट है तो हम इसको एसेट में शो करेंगे, इतना ही सिंपल है। कैपिटल अकाउंट है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा वो, हमेशा इसको लाइबिलिटीज साइड में शो करेंगे बैलेंस शीट के। और करंट अकाउंट है,
करंट अकाउंट मैंने बोला है डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट है तो ऑब्वियसली एसेट होगा, वो एसेट साइड में आप दिखाओगे, और अगर क्रेडिट है तो वो लाइबिलिटी साइड में हम उसे शो करेंगे। इसको एक बार रीड कर लेंगे कि अपीयर ऑन द लाइबिलिटी साइड किसकी बात हो रही है। ये बात हो रही है आपकी कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है बैलेंस शीट के। और पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट बैलेंस होगा वो आप लाइबिलिटी साइड शो करोगे अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है, और अगर वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो उसको आप एसेट अकाउंट एसेट साइड में आप शो। इतना ही सिंपल था। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द करंट अकाउंट अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड वुड अपीयर एज शोन बिलो। ये नीचे आपको एक फॉर्मेट दे रखा है किस तरीके से। अभी हम ऊपर जो हम फॉर्मेट देख करके आए हैं दैट इज ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपका पार्ट मैंने बोला अभी फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमारा दो अकाउंट बनता है, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज यहाँ पे आप देखोगे क्रेडिट बैलेंस होता है, यहाँ पे हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हमने यहाँ पे बैलेंस लिखा कैपिटल का। उसके बाद आपने कोई फ्रेश आप कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो तो बाय बैंक करके हमने यहाँ पे पैसे को एड ऑन कर दिया। अगर आप परमानेंट विड्रॉल कर रहे हो कैपिटल को तो आप यहाँ पे टू बैंक करके आप विड्रॉ कर लोगे इस अमाउंट से, और बाकी जो बच गया वो टू बैलेंस सीडी। ये क्लोजिंग बैलेंस आप कहाँ शो करोगे, ये आप करोगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। क्यों? क्योंकि हमेशा ये क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, राइट। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाकी कैपिटल्स के अलावा बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो हम करंट अकाउंट के थ्रू हम पास करते हैं। यहाँ हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आया इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है तो। अगर आपके पास क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है तो आप यहाँ से शुरू करोगे, और अगर आपका डेबिट ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहाँ से शुरू करोगे टू बैलेंस डीडी करके। बाकी सैलरी आ रहा है, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने पीएल अप्रोप्रिएशन से आपने प्रॉफिट बांटा है पार्टनर को तो बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरफ से हमारा ड्राइंग्स हो गया, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और अगर लॉस हो गया आपको तो टू पीएल अप्रोप्रिएशन फॉर शेयर ऑफ लॉस के लिए हम इस तरफ लिख देते हैं, और बाकी जो बच गया वो लास्ट में आपका बैलेंस, राइट। इस तरफ आ गया तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, इस तरफ आ गया तो ये आपका डेबिट बैलेंस है। इधर आपका बैलेंस आया है तो ये आप एसेट में लिखोगे ले जा करके, इधर आया है तो ये आप लाइबिलिटीज में लिखोगे बैलेंस शीट के। इतना क्लियर है। नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग में फ्लक्चुएटिंग में समझ में आ रहा है नाम से ही कि कैपिटल आपका क्या हो रहा होगा, फ्लक्चुएट हो रहा होगा, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट दैट इज कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर के लिए, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं विच इज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारे ही ट्रांजेक्शन्स हम इसी के थ्रू शो करेंगे। सारे ही कैपिटल रिलेटेड है, कैपिटल रिलेटेड नहीं है, सैलरी कमीशन एवरीथिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू पार्टनर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम शो कर देंगे इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ऑल द एडजस्टमेंट सच एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स एक्सेट्रा, सारी चीजें आप रिकॉर्ड करोगे डायरेक्टली कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। दिस मेक्स द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट टू फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करेगा। हो सकता है आपके ईयर के शुरू में आपका क्रेडिट बैलेंस हो लेकिन ईयर एंड आते आते आपका डेबिट बैलेंस आ जाए, तो यानी कि आप फ्लक्चुएट करोगे। दैट्स द रीजन व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसी वजह से हम इसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी कहते हैं। इन द एब्सेंस, ये इंपॉर्टेंट है यहां से देखना, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखा है तो कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इन द एब्सेंस यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में साइलेंस है, कुछ भी नहीं बताया गया है कि कौन सा मेथड फॉर्म का आपकी पार्टनरशिप फॉर्म फॉलो कर रही है, तो हम इसको मान के चलेंगे कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आप वो फॉलो कर रही है, और वहां पे हम इन सच केस हम सिर्फ एक ही
अकाउंट को हम बनाएंगे विच इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करेक्ट। हर एक पार्टनर के लिए हम एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे करंट अकाउंट की कोई भी नीड नहीं है। अगेन ऊपर अभी हम देख करके आए हैं कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। नॉर्मल है, यहाँ से शुरू करेंगे। बाय बैलेंस बीडी बीडी जो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा वो। बाय बैंक जो आपने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है थ्रू आउट द ईयर। बाय सैलरी, सैलरी आपको जितनी मिल रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अगर आपका प्रॉफिट है तो। इधर आपका आ जाएगा टू ड्रॉइंग्स, ड्राइंग्स के ऊपर जो आप इंटरेस्ट दोगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इन केस ऑफ लॉस है तो टू एप्रोप्रिएशन, टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आप लॉस को इधर शेयर कर दोगे। बाकी आपका बैलेंस सीडी बच जाएगा। राइट। सारा कैपिटल तो आप उठा के नहीं ले जाओगे अपनी फॉर्म से, हमेशा आपका कैपिटल बचेगा। बैलेंस सीडी आपका आ जाएगा। और ये बैलेंस सीडी जो है यानी कि जो बैलेंसिंग अमाउंट होगा, ये हम कहाँ लिखेंगे, ये हम लिखेंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। क्लियर। नीचे आ जाते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका ये वाला जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है। हर क्वेश्चन में, बोर्ड में, आपकी यूटीज में हर बार का है ये कि आपसे डिफरेंस पूछ लेगा, डिस्टिंग्विश पूछ लेगा फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का। ये आपको आना चाहिए, बहुत ही आसान है। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में इसमें आपका सिर्फ दो, फिक्स्ड में आपका दो अकाउंट बनता है, फ्लक्चुएटिंग में एक अकाउंट बनता है। इस तरीके से और भी चीजें एक बार नीचे हम लोग इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या है ये। हार्ड टू हार्ड ये 3 to 5, 5 मार्क्स तो नहीं, 3 मार्क्स के पेपर, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। 2 से 3 मार्क्स आएगा इसका। तो उस अकॉर्डिंग एक बार देख लेना। दो दो करके, तीन तीन करके डिफरेंसेस आप एक बार याद कर लेना। नंबर ऑफ अकाउंट्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम दो अकाउंट बनाते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कहाँ किसकी बात हो रही है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे विच इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। एडजस्टमेंट जितने भी होते हैं, ड्रॉइंग्स हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह हो गया, वो हम कैपिटल अकाउंट से नहीं, किसके अकाउंट से करते हैं, वो हम करेंगे मेड इन करंट अकाउंट्स। और इसमें सारे ही एडजस्टमेंट्स जो होंगे, ड्रॉइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, वो सारे के सारे आपके कैपिटल अकाउंट्स में हम करते हैं। इसमें करंट अकाउंट है, इसमें कैपिटल अकाउंट है। फिक्स्ड बैलेंस की जब हम बात करते हैं, इसमें हमारा जो कैपिटल होता है वो अनचेंज्ड रहता है। वो हम देखेंगे कि वो चेंज नहीं होता है जब तक आप उसमें कोई एडिशन या विड्रॉल नहीं करते हो। इसमें जो है, इसमें आपका बैलेंस जो होता है कैपिटल का वो फ्लक्चुएट करता रहता है ईयर टू ईयर। इस साल आपके लॉसेस हो गया तो कम होगा आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। नेक्स्ट ईयर अगर प्रॉफिट हो गया तो आपके इंक्रीज हो जाएंगे बैलेंस, इस तरीके से। क्रेडिट बैलेंस की बात करते हैं तो कैपिटल अकाउंट हमेशा 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 क्रेडिट बैलेंस शो करता है। और इसमें कैपिटल अकाउंट डेबिट ही शो कर सकता है, जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो जाए। ठीक है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। समीर यस्मीन है पार्टनर्स, इनके कैपिटल दे रखे हैं 15 लाख और 10 लाख रेस्पेक्टिवली दे रखा है। समीर का 15 लाख है और यस्मीन का 10 लाख है। दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ पे आपका रेशियो दे रखा है, अगर रेशियो नहीं दे रखा होता तो हम इसको 1:1 ले लेते हैं। बट इन सच केस जहाँ पे आपके रेशियो दे रखे हैं वहां पे आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से इसी रेशियो पे हम सारे प्रॉफिट्स को हम डिवाइड कर देंगे। शो हाउ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन केस ऑफ। दो सिचुएशन है आपका, पहला कि आपका कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है और दूसरा जो आपका कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है। फिक्स्ड है हमने पढ़ा था, दो अकाउंट बन जाएगा सीधा सीधा, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। सॉल्व करते हैं। नीचे कुछ और डिटेल्स दे रखे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, विच इज समीर 3 लाख लेकर के आया है, यस्मीन 2 लाख लेकर के आया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, सैलरी, कमीशन और
शेयर इन लॉसेस फॉर 2014 टू 2015, ये भी याद रखना। बुक्स जो आपका है वो क्लोज हो रहा है 31 मार्च एवरी ईयर। चलो आ जाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। कितने पार्टनर है? दो पार्टनर है हमारे पास। डेबिट, क्रेडिट। पर्टिकुलर्स, समीर, यस्मीन। पर्टिकुलर्स, समीर और यस्मीन। ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। हम यहाँ पे पहला जो हमारा वो है केस जो है दैट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दो अकाउंट बनेगा। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा हमारा करंट अकाउंट बनेगा। तो पहले कैपिटल अकाउंट को हम क्लियर करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था? 15 लाख और 10 लाख। 15 लाख और 10 लाख, ये हो गया। इसके अलावा अब हमें ये देखना है कि कैपिटल में कितना एडिशनल आया है और कितना वो परमानेंटली लेकर के गए हैं। बस इन्हीं दोनों चीजों को हम इसमें मेंटेन करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लेट्स सी जो हमारे पास फर्दर जो डिटेल्स दी हुई है उसमें क्या है। ये देख, 1 जुलाई 2014 को 3 लाख लेकर के आए थे और 2 लाख लेकर के आए थे। इसके अलावा इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। हाँ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाय बैंक अकाउंट 3 लाख और 2 lakhs। दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है ना। क्वेश्चन में एक और चीज है ध्यान देने वाली, वो यहाँ पे ये है कि आपके पास ये देखो ड्राइंग्स दे रखा है ड्यूरिंग 2014 टू 2015 दैट इज 30,000 एंड 20,000, लेकिन ये परमानेंटली विड्रॉल नहीं है ये। तो हम इसको कहाँ ट्रीट करेंगे उठा करके? इसको हम डालेंगे करंट अकाउंट। चल, ये हम क्लोज कर दें अब। 18 लाख, 12 लाख। टू बैलेंस कैरेट डाउन। ये हो गया। ये वाला जो अमाउंट है ये 18 लाख और 12 लाख, ये कहाँ जाएगा? ये
ये जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। ये समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे, पेपर में लिख के मत आ जाना। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, पार्टनर्स करंट अकाउंट कर दे। करेक्ट, सेम फॉर्मेट है। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, समीर, यस्मीन, समीर, यस्मीन। वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम्म, क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा 5%, 5%। कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्किंग नोट, हमने ये देखा है कि 1 जुलाई 2014 को कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था। समीर ने 3 lakhs और यस्मीन ने 2 lakhs, और पहले से इनकी कैपिटल्स थे 15 लाख और 10 लाख। क्या यही है ना? चलो, कैलकुलेट कर रहे हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में दे रखा है @5% पर एनम। सबसे पहले हम समीर का करेंगे। समीर अपने पूरे साल के लिए लाया होगा ना 15 lakhs। 15 लाख के ऊपर 5% हम लगाएंगे, 75,000। और बाकी ये जो 3 लाख है ये लाया है 1 जुलाई को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 9 मंथ्स के लिए हम इसके ऊपर लगाएंगे। 3 लाख के ऊपर 5% फॉर 9 मंथ्स, यही है। ये हो जाएगा 11,250। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ऐड कर दो, ऐड कर दो, कितना आ रहा है? 86,250 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है समीर के लिए। नेक्स्ट हम कर रहे हैं यस्मीन का कैलकुलेशन। यस्मीन का कैलकुलेशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो 10 लाख के ऊपर 5% कितने हो गए? 50,000, 50,000। और बाकी के 2 lakhs के ऊपर सेम है, ये भी जुलाई में लेकर के आया। 1 जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स के लिए है। तो अगेन सेम प्रोसेस है, 5% फॉर 9 मंथ्स के लिए। इसको हम कैलकुलेट करेंगे पूरा। 5 2 10, 7,500। ऐड कर दो, 57,500। ये दो अमाउंट आ रहा है हमारा। 86,250
बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 86,250 और यस्मीन का था 57,500। ये हो गया। इसके अलावा और क्या है क्वेश्चन में? ड्राइंग्स 30 और 20 हजार। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स 30 हजार है और 20 हजार है। टू बैंक अकाउंट 30,000 और 20,000। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे पास 1800 और 1200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1800 और 1200। फिर है हमें सैलरी मिला है 20,000, समीर को सैलरी मिला है। 20,000 समीर को सैलरी मिला है। बाय सैलरी 20,000। और क्या है? कमीशन मिला है 10,000 और 7,000। बाय कमीशन 10,000 और 7,000। लॉसेस दिए हुए हैं 60,000 और 40,000 के। लॉस है तो किधर आएगा? 1000 और 40,000। टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस 60,000, 40,000। इसके अलावा और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है। क्लोज कर दें अकाउंट। इधर से आ रहा है हमारा टू बैलेंस कैरेट डाउन। 24,250। ये जो अमाउंट है फिर ये कहाँ ले जाएंगे इन दोनों को? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ठीक है। कहीं कहीं पे आपके बुक में ये अमाउंट जो है ये आपका डिफरेंट है। डिफरेंट रीजन बीइंग इसका ये है कि इन्होंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करा है, 6 मंथ्स ले लिया है। कहाँ गया? जैसे हमने 1 जुलाई 2014 लिया है ना, यहाँ पे हमने ये देखा कि एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई 2014 को ये लेकर के आ रहा है। इन्होंने क्या कर दिया, एवरेज ले लिया 6 मंथ्स करके इन्होंने कैलकुलेट कर दिया है। तो इफ यू आर टेकिंग 6 मंथ्स, एक एवरेज आप मंथ ले रहे हो, तो उस केस में आपका आंसर आपके बुक के साथ टैली करेगा। बट इन केस अगर आप इस मेथड से जा रहे हो जिसमें कि आप जुलाई से आप पूरा कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पे किस तरीके से देख रहे हैं, 5% पर एनम है। ये पर एनम 12 महीने के लिए होता है। तो ये जितना भी मंथ है ना, ये हम कैलकुलेट करके हम आगे भी जब क्वेश्चंस आएंगे आपके, तो उसमें आप इसी तरीके से इसी मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। इन केस आपका क्वेश्चन साइलेंट है कि वो नहीं बोल रहा है कि आपको एवरेज 6 मंथ्स लेना है, तो उस केस में आप इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो दिस इज इट। ये हमारा ये पूरा कैलकुलेशन था। ये जो हमारा पूरा कैलकुलेशन है ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड के लिए।
और वही अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के ऊपर आ जाएंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, सेकंड केस ये है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आपको लेना है। तो उस केस में आप एक ही अकाउंट आप बनाओगे, दैट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, समीर, यस्मीन, पर्टिकुलर्स, समीर और यस्मीन। जिस तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट स्टार्ट होता है उसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15 lakhs और 10 lakhs। बाय बैंक अकाउंट 3 lakh, 2 lakh। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना भी आपका इंटरेस्ट ऊपर लगा है, जो भी आपने ये वाला कैलकुलेशन करा है, 86,250। और समीर यस्मीन का है 57,500। ड्राइंग्स, 2 drawings, 30,000, 20,000। Two interest on drawings, 1,800 and 1,200। एंड इसके अलावा और क्या था हमारे पास? सैलरी था 10,000 का। बाय सैलरी 10,000। बाय कमीशन 10 और 7। और आपके लॉसेस थे, दैट इज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लॉस कितना था? लॉस हमारा 60,000 एंड 40,000। 60,000 एंड 40,000। इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। कितना आ रहा है? 12,64, 12,64,500। 12,03,300 को बैलेंस कैरेट डाउन। और दूसरे एंड में हमारा आएगा 19,06,250। दिस विल बी 18,14,450। ये दो अमाउंट जो है ये सीधे फिर हमारा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। ये 20,000 है हमारा सैलरी।
सो ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऊपर हमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करा और नीचे हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है। नेक्स्ट हम अपने वापस से बुक के ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद एक डू इट योरसेल्फ का एक क्वेश्चन दे रखा है, करने की जरूर कोशिश करना। ये है, सौम्य एंड विमल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 में ये शेयर कर रहे हैं और बैलेंस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज April 1 2015। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, करंट अकाउंट का बैलेंस है, देखो यहाँ पे क्रेडिट है यानी कि ये लाइबिलिटी साइड। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द सौम्य हैज टू बी पेड सैलरी 500 रुपीज पर मंथ। हर महीने उसे 500 रुपए आपको सैलरी प्रोवाइड करना है। वेयर विमल इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 40,000 पर ईयर। एक साल में विमल को 40,000 रुपीज आपको देना है एज अ कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड एट 6% पर एनम। सबके दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा 6% पर एनम। ड्रॉइंग्स ऑफ सौम्य एंड विमल फॉर द ईयर वर 30,000 एंड 10,000 इनकी ड्रॉइंग्स थी। नेट प्रॉफिट आपका जो फर्म का है वो है एडजस्टमेंट करने के बाद ₹2,49,000। आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा इस प्रॉफिट को किसमें, 3:2 में। इंटरेस्ट ऑन सौम्या's ड्राइंग वॉज 750 रुपीज एंड विमल के ड्राइंग के ऊपर 250 रुपीज आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाना है। करना क्या है इसमें, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है जो हम सीख के आए हैं, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है यहाँ पे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सोनिया, चारू एंड स्मिता शेयर्ड अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑन April 1 2015। दे कंट्रीब्यूटेड 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। तीन पार्टनर्स हैं, तीनों अपने अपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं, 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख रुपीज। इनका जो PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2:1। पार्टनरशिप प्रोवाइड दैट सोनिया हैज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। उन्हें सैलरी मिलेगी, सोनिया को, चारू को कमीशन मिलेगा 50,000 का पर ईयर है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दोगे 6% पर एनम। ड्रॉइंग्स ऑफ द ईयर, सोनिया ने 60,000 विड्रॉ करा है, चारू ने 40,000, स्मिता ने 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वॉज चार्ज एट 2,700 सोनिया की ड्रॉइंग्स के ऊपर, 1,800 चारू की ड्रॉइंग के ऊपर और 9,900 स्मिता की ड्रॉइंग के ऊपर। प्रॉफिट आपका पीएल अकाउंट के हिसाब से 3,56,600 रुपीज है। ये आपका पीएल अकाउंट का आपका प्रॉफिट है, या आप बांटोगे उसके वॉटेवर जो आपको ऊपर क्वेश्चन में पीएसआर दे रखा है। आपको करना क्या है, इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पास करना है और कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर भी बनाना है। दैट्स इट। इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी क्लियर होता है। हमने एक ओवरऑल एक समराइज कर लेते हैं चीजों को कि हमने क्या क्या पढ़ा ऊपर। हमने बेसिकली पढ़ा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को हम कैसे मेंटेन करते हैं पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में जो कैपिटल अकाउंट होता है वो दो मेथड से हम कैपिटल को मेंटेन करते हैं। दैट इज, फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, दो अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल रिलेटेड सारे ही आप ट्रांजेक्शन्स को आप वहां पे कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, आप कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। उसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं, दैट इज ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें आप कहाँ पे मेंटेन करोगे, आप करोगे इसे करंट अकाउंट में। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उसका जो बैलेंस होगा वो हमेशा 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 क्रेडिट बैलेंस होगा। वो आप हमेशा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आप शो करोगे। करंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि कभी आपका प्रॉफिट होगा, कभी आपका लॉस होगा, तो उस केस में जो अमाउंट होगा वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकता है। तो इन सच केस जो आपका करंट अकाउंट है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों ही बैलेंस शो कर सकता है। डेबिट कर रहा है तो हम एसेट साइड में शो करेंगे और क्रेडिट कर रहा है तो वो हम लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। इसके अलावा हमने पढ़ा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमने देखा कि जैसे अनलाइक हम फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम दो नहीं एक अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, विच इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारे ही ट्रांजेक्शन जो रिलेटेड होंगे रिलेटेड टू कैपिटल और अनरिलेटेड टू कैपिटल, सारे ही ट्रांजेक्शन हम कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे।
be it your additional capital or your interest on capital, interest on drawings, salary, commission, whatever it is, सारी चीजें हम कहाँ करने वाले हैं? कैपिटल्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे। इन एब्सेंस अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, तो आप वहां पे अपने आप ही अज्यूम कर लोगे कि आपसे क्या कहा जा रहा है। आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की को फॉलो करके आप क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व करोगे। यानी कि आपका सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा विच इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारे ही आप जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, जितने भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे, वो एक ही अकाउंट में आप मेंटेन करते जाओगे। नेक्स्ट मैंने बोला है 2-3 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, हर बार पेपर में आ ही जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। 2-3 चीजें याद कर लो जो अभी हमने रिवाइज करी है। पहला ये कि फिक्स्ड में हम 2 अकाउंट बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग में एक अकाउंट बनाते हैं। सारे एडजस्टमेंट जो होते हैं कैपिटल रिलेटेड वो कैपिटल अकाउंट में होता है, और बाकी उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो करंट अकाउंट में होता है। बट दूसरा जो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है उसमें सारे एडजस्टमेंट रिलेटेड टू ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट में होता है विच इज कैपिटल अकाउंट में होता है। आपका इसमें हमेशा जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, बट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ये डेबिट और क्रेडिट दोनों ही शो कर सकता है। ये 3 आपके पॉइंट्स हो गए हैं। हमने उसके बाद ये क्वेश्चन करा कि किस तरीके से हम पार्टनर्स इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, और उसके बाद हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर हम कुछ जर्नल एंट्रीज भी हम देखेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। हम ये जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, ये हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। आज के लिए आज मुझे इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कैसे हम मेंटेन करते हैं और उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, मुझे वो डिस्कस करना था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ सो तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। थैंक यू सो मच।